नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले मेजर पेपर 12 जो कि आपका है पॉलिटिकल साइंस। तो इस सब्जेक्ट के हम लोग जो सेट 3 के बारे में बात करने वाले। इसके पहले मैंने जो सेट 1 और सेट 2 का वीडियो बना दिया। अगर आपने उन दो वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो प्लेलिस्ट से जाके आप सभी वीडियो को जो सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बहुत पता है कि क्वेश्चन जो होते हैं दो ग्रुप में आते हैं, यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्रुप बी में जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि आपको एग्जाम के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि इसका जो वेटेज जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो ए नंबर जो कि आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ पॉलिटिक्स एमोंग नेशंस। तो पॉलिटिक्स एमोंग नेशन के लेखक का नाम लिखिए। तो पॉलिटिक्स एमोंग नेशन पुस्तक जो यानी कि ये बुक है, तो इसके लेखक कौन है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो पॉलिटिक्स एमोंग नेशंस पुस्तक के लेखक हंस जे मॉर्गनथाउ, यानी कि हंस जे मॉर्गनथाउ है, और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी विचारधारा की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें शक्ति, राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों का जो है विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बी नंबर आपका क्वेश्चन है, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोनॉमिक पावर। आर्थिक शक्ति क्या है। तो आर्थिक शक्ति से आशय किसी राष्ट्र की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह अपने आर्थिक संसाधनों, उद्योगों, व्यापार, कृषि तथा वित्तीय साधनों के माध्यम से राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव स्थापित करता है, और यह राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण आधार मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्म्स कंट्रोल, यानी कि शस्त्र नियंत्रण क्या है। तो शस्त्र नियंत्रण से आशय राष्ट्रों के बीच ऐसे समझौतों और उपायों से है जिनके द्वारा हथियारों के निर्माण, परीक्षण, प्रसार तथा उपयोग को सीमित या नियंत्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य शस्त्र स्पर्धा को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाना तथा विश्व शांति बनाए रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, डी नंबर, वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क नगर यानी कि न्यूयॉर्क राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और यह मुख्यालय 1952 में पूर्ण हुआ, और यहीं से संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख प्रशासनिक तथा अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मिलिट्री पावर। सैन्य शक्ति क्या है। तो सैन्य शक्ति से आशय किसी राष्ट्र की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह अपनी सेना, हथियारों, रक्षा तकनीक तथा सैन्य संसाधनों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करता है और बाहरी खतरों का सामना करने में सक्षम होता है, और यह राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। हालांकि आपको एग्जाम के लिए शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस मॉर्गनथाउस कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, यानी कि मॉर्गनथाउ की शक्ति संबंधी अवधारणा की चर्चा कीजिए। तो हांस जे मॉर्गनथाउ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रसिद्ध यथार्थवादी विचारक थे, और उन्होंने शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना। मॉर्गनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मूल रूप से शक्ति के लिए संघर्ष है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है, और मॉर्गनथाउ ने राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार किसी राष्ट्र की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है, और यह कार्य शक्ति के माध्यम से ही संभव है। और शक्ति केवल सैन्य बल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक शक्ति, कूटनीतिक क्षमता, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या तथा राष्ट्रीय मनोबल भी शामिल होते हैं। और मॉर्गनथाउ का मानना था कि राज्यों के बीच संबंधों को समझने के लिए शक्ति का अध्ययन आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कोई सर्वोच्च विश्व सरकार नहीं होती, इसलिए प्रत्येक राज्य अपनी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए शक्ति पर निर्भर रहता है। इसी कारण शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र आधार मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिसआर्मेंट, यानी कि निरस्त्रीकरण के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो निरस्त्रीकरण का अर्थ हथियारों, सैन्य बलों तथा युद्ध सामग्री में कमी करना या उन्हें समाप्त करना है, और इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति स्थापित करना तथा युद्ध की संभावनाओं को कम करना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निरस्त्रीकरण के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। पहला आपका है सामान्य निरस्त्रीकरण। इस प्रकार के निरस्त्रीकरण में सभी प्रकार के हथियारों और सैन्य साधनों को कम करने या समाप्त करने का प्रयास किया जाता है।
इसका लक्ष्य विश्व स्तर पर शांति स्थापित करना होता है। दूसरा आपका है परमाणु निरस्त्रीकरण। इसका संबंध परमाणु हथियारों को कम करने या समाप्त करने से है और यह विश्व को परमाणु युद्ध के खतरे से बचाने का प्रयास करता है। इसके बाद है मात्रात्मक निरस्त्रीकरण। इसमें हथियारों की संख्या को सीमित या कम किया जाता है, जबकि उनके प्रकार में परिवर्तन आवश्यक नहीं होता। चौथा आपका है गुणात्मक निरस्त्रीकरण। इस प्रकार में विशेष रूप से खतरनाक और विनाशकारी हथियारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। पांचवा आपका है क्षेत्र निरस्त्रीकरण। यह किसी विशेष क्षेत्र या देशों के समूह के बीच लागू किया जाता है ताकि उस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आपके शुरू होते हैं यहाँ से। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं इस पीडीएफ के बारे में। तो ये पीडीएफ आपको जो है हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ जो है क्वेश्चन का जो कलेक्शन दिखेगा, यानी कि ये आपका सेट 3 है तो आपका क्वेश्चन वहाँ दिखेगा। और जो आप स्क्रॉल करेंगे तो उस पोस्ट को अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको एक बटन मिलेगा, यानी कि डाउनलोड पीडीएफ का एक बटन मिलेगा। तो उस बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो एक मिनट का जो टाइमर चलेगा, तो 1 मिनट के बाद उसी पे आप गो टू लिंक का ऑप्शन आएगा, तो उससे आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप जो पढ़ सकते हैं। पहले मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर भेजा करता था, लेकिन अभी जो है फिलहाल इंडिया में जो टेलीग्राम बैन है, तो इस कारण वहाँ पर अभी मतलब नहीं भेज सकते, मतलब वहाँ ओपन ही नहीं होता टेलीग्राम। तो इसलिए जो है मैंने जो पीडीएफ वेबसाइट पे अटैच कर दिया, तो आप लोग जो है लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन केनेथ वाल्ट्ज नियो रियलिस्ट थ्योरी, यानी कि केनेथ वाल्टज के नव यथार्थवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट। तो राष्ट्र शक्ति एवं राष्ट्र हित के संबंध की विवेचना कीजिए। तो दोनों में क्या संबंध है, इसके बारे में आपको विवेचना करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि यहाँ पर है, क्रिटिकली एग्जामिन द थ्योरी ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एनालाइज द डिमांड फॉर सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। सुरक्षा परिषद सुधार की मांग का विश्लेषण कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन के महत्व की विवेचना कीजिए। तो शक्ति संतुलन का जो है क्या महत्व है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन आर्म्स रेस एंड डिसआर्मेमेंट एज टू इंटरकनेक्टेड डायमेंशंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के दो परस्पर संबंधित आयामों के रूप में शस्त्र स्पर्धा एवं निरस्त्रीकरण की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। और यहाँ से जो आपका ये जो सेट है, सेट 3 जो कि मेजर पेपर 12 आपका पॉलिटिकल साइंस था, एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 सेशन था आप लोग का 2022 से 26, तो यहाँ तक आपका सेट 3 कंप्लीट हो गया। और इसके पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 का भी वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। और पीडीएफ की बात करें तो लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।